19वीं सदी को साइंसी इजादात की सदी से ताबीर किया जा सकता है। इस सदी में दुनिया ने बहुत सी अहम इजादात का मुशाहिदा किया। सिनेमाटोग्राफी, जिसे सिनेमाटोग्राफी के इख्तिसार के पेश नज़र उर्फ़ आम में सिनेमा कहा जाता है, इस सिलसिले की एक खूबसूरत कड़ी है। सिनेमा की इजाद किसी जादुई करिश्मे से कम नहीं, जिसने बेजान तस्वीरों को जिंदा कर दिया और बेजुबान किरदारों को कुव्वत गोयाई से नवाजा। ज़िंदगी के अहम पहलुओं को चलती फिरती तस्वीरों में कैद करने का तजुर्बा यकीनन बहुत दिलचस्प और अनोखा था। इस खूबसूरत इजाद का सेहरा फ्रांस के लॉमेयर ब्रदर्स को जाता है और अगस्ट लॉमेयर और लुइस लॉमेयर नामी दो भाइयों ने सन 1895 में सिनेमाटोग्राफ मशीन का जो है इजाद करके, उसको डिस्कवर तो नहीं खैर कहेंगे, इसको इन्वेंट किया उन्होंने और सिनेमा में अपनी अव्वलियत दर्ज कराई। हालांकि लॉमेयर भाइयों से कबल अमेरिका के थॉमस एडिसन ने सन 1891 में काइनेटोग्राफ या कैंटोग्राफ इसको प्रोनाउंस किया जाता है, इस मशीन को ईजाद कर लिया था, लेकिन बाज़ तकनीकी खामियों की वजह से इस मशीन को सिनेमा की तारीख में अव्वलियत का दर्जा नहीं मिल सका। बहरहाल इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं कि सिनेमा के मौजूद लॉमेयर ब्रदर्स हैं जिन्होंने सबसे पहले चलती फिरती तस्वीरों को सिनेमाटोग्राफ मशीन के जरिए पर्दे पर आवाम के सामने पेश किया। लेकिन सिनेमा की इजाद को किसी एक शख्स या अहद से ख़ास करके देखना तारीख के साथ यकीनन नाइंसाफ़ी होगी। आज जिस शक्ल में सिनेमा हम तक पहुँचा है, इसमें कई लोगों और कई सदियों की कोशिशों और तजुर्बों का अमल दखल रहा है। सिनेमेटोग्राफी दरअसल फोटोग्राफी की तौसीई शक्ल है, लिहाजा सिनेमा के इर्तकाई सफ़र को समझने के लिए फोटोग्राफी की ईजाद और इसके इर्तकाई मराहिल को समझना बहुत ज़रूरी है। फोटोग्राफी की हैरत अंगेज़ खूबियों को देखते हुए डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस ऑफ 19th सेंचुरी बाय रॉबर्ट, उनके मुसन्निफ जो हैं जिन्होंने 19वीं सदी का सबसे खूबसूरत और मकबूल और लायक तहसीन ईजाद का जो एवॉर्ड है उनके बकौल, वो उन्होंने फोटोग्राफी को दिया। वो कहते हैं, No other of our 19th century inventions is at once so beautiful, so precious, so popular, so appreciated as photography। कि 19वीं सदी के जुमला इंकशाफात में महज फोटोग्राफी ही बैक वक्त सबसे ज़्यादा खूबसूरत, बेशकीमत, मकबूल और काबिल तारीफ ईजाद है। फोटोग्राफी की तारीख का जायज़ा लेने से पता चलता है कि इसकी ईजाद में भी कई सदियों और कई लोगों की कोशिशों का अमल दखल रहा है। मुतादिद तजुर्बात और मराहिल से गुजर कर ये नायाब ईजाद हम तक पहुँची है। बाज़ मुअर्रिखीन का ख्याल है कि फोटोग्राफी की ईजाद में इस्लामी अहद के मशहूर साइंसदान अबू अली हसन इब्न अल हैशियम ने पहल की थी। मगरबी दुनिया में अल हैज़न के नाम से मारूफ इब्न अल हैशियम ने बसरियात यानी ऑप्टिक्स का बड़ी बारीकी से मुतालिया किया है और इस बाबत मुतादिद नज़रियात भी पेश किए हैं जो आज तक बसरियात से मुताल्लिक कई साइंसी नज़रियों में बुनियाद माने जाते हैं। इस ज़मन में उन्होंने किताब अल मनाजिर नाम से एक अहम तसनीफ़ भी की है। इस किताब का अंग्रेज़ी तर्जुमा बुक ऑफ ऑप्टिक्स के नाम से मौजूद है, जो 17वीं सदी तक मगरिब की यूनिवर्सिटियों में शामिल निसाब रही और कई साइंसी तजुर्बात में इससे मदद भी ली गई। इब्न अल हैशियम ने बसरियात से मुतालिक अपने नज़रियात पर तजुर्बा करते हुए पहले बारीक सुराख वाला कैमरा, जिसे पिन होल कैमरा कहा जाता है, वो तैयार किया और बाद में इसकी खामियों को मज़ीद दूर करते हुए तारीक कैमरा यानी कैमरा ऑब्सक्योरा बनाया, जिसे अरबी में बैतुल मुज़ल्लम कहा जाता है और ये लकड़ी या धात से बॉक्सनुमा बनाया जाता है, जिसका अंदरूनी हिस्सा मुकम्मल तारीक और बाहरी हिस्से पर एक छोटा सा सुराख होता है जो बैरूनी मनाजिर को सुराखदार खाने में मौजूद स्याह पर्दे पर मुनक्किस करता है। इब्न अल हैशियम की इस इजाद को फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी का पहला नमूना तस्वुर किया जाता है। बाज़ लोग इस बात के भी कायल हैं कि किसी तारीख खाने में एक बारीक सुराख या मुदख्खल के जरिए बैरूनी मनाजिर को अंदरूनी स्याह पर्दे या हिस्से पर मुनक्किस करने का तस्वुर अरस्तू के यहाँ भी मौजूद था, जैसा कि अक्लीदस ने तकरीबन 300 साल कबल अज़ मसीह में लिखी गई अपनी किताब यूक्लिड्स ऑप्टिक्स में तस्करा किया है कि अरस्तू ने सूरज ग्रहण के वक्त उसकी हलाल यानी क्रिसेंट जैसी शबाहत को दरख्त की पत्तियों के जरिए ज़मीन पर मुनक्किस होते हुए मुशाहिदा किया था। इस किस्म के तस्वुरात खुद अक्लीदस और अरस्तू से कबल 5वीं सदी कबल अज़ मसीह में चीन के कदीम फ़लसफ़ी मौज़ी के यहाँ भी मौजूद थे। इसके अलावा 4वीं सदी ईस्वी में सिकंदरिया मिस्र के मशहूर फ़लसफ़ी थियोन और 6वीं सदी ईस्वी में मशहूर बाज़नतीनी फ़लसफ़ी एंथीमियस के यहाँ भी इस किस्म के तस्वुरात मिलते हैं। 9वीं सदी ईस्वी में अरब के मशहूर फ़लसफ़ी अबू यूसुफ याकूब इब्न इसहाक अल-सुबह अल-कंदरी, जिसको अल-किंडस ने भी इस नज़रिए पर अपने ख़यालात का इजहार किया
किया, मगर इन तमाम लोगों में से किसी ने भी इस नज़रिए को अमली जामा नहीं पहनाया। इब्न अल हैशिम वो पहला शख्स है जिसने इस नज़रिए को बहुत ही वजाहत अंदाज जो है उसका बड़े वाज़े अंदाज में पेश किया और साथ ही उसका अमली तजुर्बा भी किया। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग पिन होल कैमरा या कैमरा ऑब्सक्योरा को इब्न अल हैशिम की तरफ मंसूब करते हैं। तारीख कैमरा यानी कैमरा ऑब्सक्योरा से महज आर्जी तस्वीर देखी जा सकती थी, इससे मुस्तकिल तस्वीर बनाना अब तक दरियाफ्त नहीं हो पाया था। 10वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक आम मुशाहिदा या सूरज ग्रहण को बराह रास्त देखने के नुकसान से बचने के लिए इस कैमरे को इस्तेमाल में लाया जाता रहा। 16वीं सदी में इटली के साइंसदान जिम्बेस्टिया डेला पोर्ता ने इस कैमरे पर मजीद तहकीक की और मशवरा दिया कि फनकार यानी आर्टिस्ट इस कैमरे के अक्स को कागज़ पर उभार कर नक्काशी में मदद ले सकते हैं। चनाचे 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक तारीख कैमरा नक्काशों के लिए एक मुआविन आले की तरह काम करता रहा और आखिरकार वो दिन भी आया जब हुनरमंदों ने इस आले से मुस्तकिल तस्वीर निकालने का हुनर भी ढूंढ निकाला। 18वीं सदी में बहुत से साइंसदान इस कैमरे से पर्दे पर मुनक्किस होने वाली तस्वीरों को दायमी शक्ल देने में कोशां थे। आखिरकार एक दूसरे की दरियाफ्त और तजुर्बे से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने इस पहेली को सुलझाने में कामयाबी हासिल की। गालिबन 1982 में जर्मनी के साइंसदान डॉक्टर जॉन सोल्जे ने एक दिन इत्तफाकन सिल्वर नाइट्रेट और खड़िया मिट्टी की आमेज़श से तैयार शुदा मजमूए पर यह मुशाहिदा किया कि सूरज की रोशनी पड़ने से इस मजमूए का रंग आहिस्ता आहिस्ता काला पड़ जाता है। इसके बाद उन्होंने इस मुशाहिदे पर कई बार तजुर्बा किया और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि सिल्वर नाइट्रेट और खड़िया मिट्टी के तैयार शुदा मजमूए पर सूरज की रोशनी असरअंदाज होती है। डॉक्टर सोल्जे की इस दरियाफ्त को बुनियाद बनाकर मगरबी ममालिक में मुतादिद तजुर्बे किए गए। इन साइंसदानों में इंग्लैंड के थॉमस वेगवुड भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने साथी कीमियादान यानी केमिस्ट हेम्फ्री डेवी के साथ मिलकर इस फार्मूले पर अमल करते हुए कैमरे की तस्वीर को दायमी शक्ल देने की पूरी कोशिश की। इस कोशिश में इन दोनों को बहुत हद तक कामयाबी भी मिली, मगर इसमें एक खामी यह थी कि तस्वीर पर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती इस पर स्याह दाग पड़ जाते। फ्रांस का जोसेफ नाइपीस वो पहला शख्स है जिसने तस्वीर को दायमी शक्ल देने में पहली बार कामयाबी हासिल की। इसके लिए नेप्से ने जिस तरीक़ाकार का इस्तेमाल किया इसे हिलियोग्राफी कहते हैं। 1859 में जोसेफ ने फ्रांस के एक आर्टिस्ट लुइस डिगर के साथ मिलकर इस तरीक़ाकार को माजरत और बहुत बेहतर बनाने की कोशिशों में वो जुट गया, मगर ज़िंदगी ने वफा न की और जोसेफ की इसी दौरान वफात हो गई। जोसेफ के गुजर जाने के बाद लुइस डिगर ने इस तरीक़ाकार को मज़ीद उम्दा बनाने का अमल जारी रखा और आखिरकार सन 1839 में पीतल यानी कॉपर और सिल्वर की प्लेट के साथ आयोडीन वेपर को इस्तेमाल करके जोसेफ की दरियाफ्त में बेहतरीन इजाफा किया। दिगर ने और इस तरीक़ाकार को दिगर टाइप से जो है वो मंसूब कर दिया। इस दौरान बरतानिया में एक और खोज सामने आई जहां 1841 के अंदर जो है वो हेनरी फोकस टैलबोट ने एक और नया तरीक़ाकार ढूंढ निकाला और उन्होंने भी इस तरीक़ाकार को अपने नाम पर जो है वो पेटेंट भी करा लिया और हेनरी तालबूत की खोज जो है वो कैलियोटाइप कहलाती है, जिसे आजकल उनके नाम की तरफ मंसूब करके टेबोटाइप जो है वो कहा जाता है। दिगर और तालबूत का तरीक़ाकार तस्वीर कशी के एतबार से बिल्कुल उलट था। दिगर का तरीका जो है वो मस्बत तस्वीर मुनक्किस करता था जिसकी कॉपी बनाना मुमकिन नहीं था क्योंकि कॉपी बनाने की सूरत में तस्वीर उल्टी हो जाती, जबकि तालबूत का तरीका मनफी तस्वीर निकालता था जिसकी मुतादिद कापियाँ बनाई जा सकती थी क्योंकि कॉपी में वो तस्वीर बिल्कुल सीधी हो जाती है। यही वजह है कि दगीर का तरीका देर पर साबित ना हो सका, जबकि तालबूत का नेगेटिव तस्वीर कशी का तरीका आज भी इस्तेमाल में लाया जाता है। मज़कूरा तफसीलात से मालूम होता है कि फोटोग्राफी महज एक शख्स का कारनामा नहीं है, बल्कि जोसेफ, दिगर और तालबूत जैसी कई अहम शख्सियात की मुसलसल कोशिशों और तजुर्बों का नतीजा थी। फोटोग्राफी के बाकायदा आगाज़ के बाद लोगों ने मुतहर्रिक तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के तरीकों पर गौर करना शुरू किया और इस कोशिश के नतीजे में सिनेमाटोग्राफी का इजाद हुआ। नीज़ इसका आगाज़ भी कई तजुर्बात और मुशाहिदात से गुजरकर हम तक पहुँचता है। मैजिक लैंटर्न से लेकर मौजूदा सिनेमा तक दरियाफ्त और तजुर्बे की बेशुमार कहानियाँ तारीख़ के सफ़ात में महफूज हैं। लिहाजा इस इजाद को किसी एक वक्त या किसी एक शख्स के साथ जोड़ कर देखना हकीकत से आंख मूंद लेने के बराबर है, क्योंकि इसकी इजाद में कई लोगों की मुसलसल कोशिशें शामिल रही हैं। और जैसा कि सिनेमा की तारीख पर लिखी गई मशहूर किताब द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिनेमा में इस बात का जिक्र किया गया है कि द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा डिड नॉट बिगिन विद अ बिग बैंग. No single event, whether Edison's patented invention of the kinetoscope in 1891 or the Lumiere brothers' first projection of films to a paying audience in 1895, can be held to separate a nebulous pre-cinema from cinema proper. Rather, there is a
continuum which begins with early experiments and devices aimed at presenting images in sequence. सिनेमा की तारीख महज एक बड़े झटके में शुरू नहीं हुई, खा 1891 में एडिसन का इजाद करदा काइनेटोस्कोप हो या 1895 में लुमियर ब्रदर्स की पहली फिल्म नुमाइश, किसी भी एक वाक़े को सिनेमा का बाकायदा मौजब नहीं माना जा सकता, बल्कि ये एक सिलसिला है जिसकी शुरुआत तस्वीरों की तसलसल के साथ पेश करने के मकसद से इब्तदाई तजुर्बात और आलात से हुई थी। फोटोग्राफी की इजाद से ही मुतहर्रिक तस्वीरों को कैमरे में कैद करने की कोशिश शुरू हो गई थी। कई साइंसदानों ने ज़मन में तरह तरह के तजुर्बात किए और जून 1883 में एडवर्ड मायब्रिज नामी शख्स ने जो है वो तकरीबन 22 कैमरों की मदद से एक दौड़ते घोड़े को फिल्माने की कोशिश की थी। नीज इसके ठीक 9 साल बाद फ्रांस के साइंसदान एटाइन जूलियस मैरी ने 1882 में जो है वो क्रोनो फोटोग्राफर गन बनाई जो 1 सेकंड के अंदर 12 फ्रेम तस्वीरें निकालने की सलाहियत रखती थी। इस ज़मन में थॉमस एल्वा एडिसन का कारनामा सबसे अहम है। उसने 1891 में थॉमस ने काइनेटोग्राफ मशीन इजाद की और उसे अपने नाम पेटेंट भी करा लिया। इस मशीन में से 35 मिलीमीटर चौड़ी जो है वो सेलोलाइट की ट्रांसपेरेंट रील का इस्तेमाल करके मुतहर्रिक तस्वीरों को रिकॉर्ड किया जाता था। यकीनन ये एक बड़ी दरियाफ्त थी, लेकिन इसके अंदर एक खामी ये थी कि इससे बैक सिर्फ एक ही शख्स मुतहर्रिक तस्वीरों में वो देख सकता था। इसके चंद साल बाद 1895 में फ्रांस के लुमियर ब्रदर ने सिनेमेटोग्राफ मशीन इजाद करके सिनेमा के बाब में कमाल हासिल कर लिया। सिनेमेटोग्राफ की खूबी ये थी कि इससे ना सिर्फ मुतहर्रिक तस्वीरें रिकॉर्ड की जा सकती थी, बल्कि पर्दे पर लोगों के सामने इसकी नुमाइश भी की जा सकती थी। गालिबन इस वजह से लोग लुमियर ब्रदर्स को सिनेमा का मौजद मानते हैं। 25 दिसंबर 1895 की शाम पेरिस के ग्रैंड कैफे हॉल में लुमियर ब्रदर्स ने अपनी पहली नुमाइश रखी। इस नुमाइश में कुल 10 मुख्तसर फिल्में पेश की गईं, जिसमें स्टेशन पर रुकती ट्रेन, समंदर में उठती लहरें, खेलते खाते बच्चे और इस जैसे कई दिलचस्प मनाजिर दिखाए गए। नाजरीन के लिए पर्दे पर असल जिंदगी की नकल देखना किसी मौजज़े से कम न था। इस हैरत अंगेज कारनामे को देखने के लिए पेरिस शहर के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। नीज़ बहुत ही मुख्तसर मुद्दत में सिनेमा पेरिस की गलियों से निकाल कर पूरी दुनिया के हर गोशे में फैला दिया गया। खुद हमारे मुल्क के अंदर जो है वो लुमियर ब्रदर्स की फिल्मों की नुमाइश जो है वो पेरिस की नुमाइश के महज 6 माह बाद यानी 8 जुलाई सन 1896 को बम्बई के वॉटसन होटल में की गई और तब से लेकर आज तक सिनेमा आपकी और हमारी ज़िंदगी का एक अहम जो है वो हिस्सा बन चुका है।